नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 17 अक्टूबर, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो आज का हेडलाइन्स है वो हम चेक करेंगे। आपको अगर व्हाट्सएप हेल्पलाइन में कुछ मदद चाहिए तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, हमारे वेबसाइट में चेक कर सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का एक्सेस कर पाएँगे। मंथली मेंबरशिप है, ईयरली मेंबरशिप है, जिसके माध्यम से सारा कंटेंट आप एक्सेस कर पाएँगे। तो आज जो है नियर अबाउट 71 हेडलाइन्स है और यहाँ पे 71 हेडलाइन्स को तो कवर नहीं करेंगे। आज ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ नहीं है, मार्केट हैज़ बीन क्वाइट डिसेंट। मतलब मार्केट में उस तरीके का रैपिड मूवमेंट या बड़ा-बड़ा कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है। दीज़ आर ऑल जेनेरिक अपडेट्स जो आपको आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट क्या हाल है। सो मार्केट में आज बहुत ही तगड़े लेवल का सेल ऑफ हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं था जहाँ पे सेल ऑफ नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा आपका सेल ऑफ हुआ है, उसके बाद हो जाता है ऑटोमोबाइल पूरा डूब गया है। सो मार्केट में अभी जो हमें देखने को मिल रहा है दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेलिंग दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। और यहाँ पे कुछ कंपनीज में बहुत अच्छा बाइंग हो रहा है, जैसे करोड़ वैसे हो गया, एम्फेसिस हो गया और ये सारे कुछ कंपनीज है जहाँ पे आपका बहुत अच्छे लेवल का बाइंग हो रहा है। बजाज ऑटो में आज बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हुआ है, नियर अबाउट 30% मार्केट जो है स्पेशली 13% जो ये शेयर है वो आपका गिरा है। और अगर हम इंडाइसिस को देखते हैं तो इंडाइसिस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 0.9%, 0.6%। और ऑटो में नियर अबाउट 3.5% का आपका गिरावट है। एफएमसीजी में भी बहुत अच्छा आपका सेलिंग हो रहा है, मिड कैप में सेल ऑफ हो रहा है, मेटल में सेल ऑफ हो रहा है, हर एक जगह पे सेल ऑफ हो रहा है। सो दीज आर दी एस्पेक्ट्स दैट वी आर एबल टू सी। अगर हम निफ्टी 50 को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेलिंग जो है बहुत ही तगड़े लेवल का हो रहा है। 21 डिमा 200 डिमा 50 डिमा के नीचे आपका मार्केट जो बेसिकली लेवल है वो चल रहा है। और यहाँ पे लेवल्स को अगर हम चेक करते हैं तो ये लेवल्स ब्रीच हो चुका है। और इस जगह पे आज जो है मार्केट जब ओपन अप हुआ था बहुत ही हाई लेवल का सेल ऑफ हुआ है। यहाँ पे जो बायर्स हैं दे वेर ट्राइंग टू रिकवर द मार्केट, बट यहाँ पे वो रिकवर नहीं कर पाए। सो नेट जो नेगेटिव जो है मार्केट आज क्लोज हुआ है, बट स्टिल उतना ज़्यादा सेल ऑफ नहीं कर पाए। दे वर ट्राइंग टू रिटेन। और इस जगह पे जैसे मैंने आपको लेवल दिखाया कि यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल का ऑर्डर, मतलब बेसिकली यहाँ पे जब सेल होता है तो यहाँ पे बहुत लोग बाई का ऑर्डर मार के रखते हैं। तो इस लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारे बाई का ऑर्डर है और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो आपका एग्जॉस्ट हो गया। तो सेलिंग प्रेशर जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो हल्का हमने देखा कि एट द एंड ऑफ द डे इट वाज लुकिंग टू रिकवर। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कल आपका लास्ट डे है इस वीक का, मतलब मंडे टू फ्राइडे आपका ट्रेडिंग होता है, कल फ्राइडे है तो कल लास्ट डे है। तो कल हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव रिकवरी होने के चांसेस हैं, या इस लेवल पे आपका जो है सपोर्ट मिलेगा, या इस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर हम हीट मैप को देखते हैं तो हर जगह लाली छाई हुई है। अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा बहुत तगड़े लेवल का सेल ऑफ हुआ है। इन्फोसिस में बहुत अच्छे लेवल का बाइंग हुआ है। रिलायंस हैज बीन वेरी फ्लैट। सो चलिए देख लेते हैं क्या हालत है। और बाइजू का जो नेट वैल्यू है, नेट वर्थ जो है वो अभी 0 हो गया है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज आपका नियर अबाउट 22 बिलियन या कुछ बिलियन डॉलर का कंपनी था वैल्यूएशन में, और दे वर लुकिंग टू कम फॉर आईपीओ। बट अभी जो है नेट वर्थ ऑफ दिस कंपनी इज 0 बिकॉज जितने भी सारे इन्वेस्टर्स थे दे हैव रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट दे हैड डन इन बाइजू। सो क्वाइट अ फॉल देयर एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अभी भी चल रहा है, अभी भी सस्टेन कर रहा है, अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। सो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई आज जो है मार्केट हैज़ बिन क्वाइट मार्केट में इट्स नॉट रियली दैट ग्रेट। सो रुपी जो है वो स्लाइड कर रहा है। आरबीआई वेज सिक्योरिटीज थ्रेट ऑन बॉन्ड स्ट्रीट। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज स्लोइंग ड्यू टू ग्लोबल वोलेटिलिटी। द आरबीआई इज असेसिंग द पोटेंशियल रिस्क टू लोकल डेट मार्केट, particularly as the rupee is weakening. सो रुपी वीकन होगा तो डेफिनेटली इंपोर्ट कॉस्ट आपके बढ़ जाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में इट विल बिकम वेरी वोलेटाइल। और यहाँ पे क्योंकि आपको बहुत सारे जो आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, या गवर्नमेंट जीसेक जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। सो वहाँ पे आपको जो है बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आपको रेगुलर बेसिस में कूपन पेमेंट करना पड़ता है, यानी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो जब भी आप डॉलर में पे करते हैं, ठीक है, तो डॉलर में डॉलर बॉन्ड हो जाता है, जैसे फिर मसाला बॉन्ड होता है, अलग अलग तरीके के बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका डॉलर में आप पे कर रहे हो, ठीक है, डॉलर बॉन्ड है, अगर आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा, सो ऑब्वियसली जब ये आपका करेंसी रिस्क आपका बहुत बार हो जाता है। तो करेंसी रिस्क का मतलब होता है कि अगर जो वैल्यूएशन है, जैसे डॉलर जो है इट इज बिकमिंग एक्सपेंसिव, तो जब भी आपको बॉन्ड का जो कूपन रेट पे करना पड़ेगा, सो यू हैव टू पे मोर अमाउंट, राइट। सो इस जगह पे जो बॉन्ड मार्केट है दैट इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज a lot of investment might be coming into the market, a lot of money जो bond companies हैं जो basically bond issue कर रहे हैं,
दे माइट बी नॉट दैट इंटरेस्टेड कि भाई अभी हम बॉट के माध्यम से पैसा नहीं उठाने वाले। सो दीज आर दिस थिंग्स विच आर देयर इन द मार्केट, एंड मोस्ट प्रॉब्ली विल सी दैट आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट में आपका डॉलर जो इसके पास फॉरेस्ट रिजर्व्स में है उसको वो सेल ऑफ करना शुरू करेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो वोडाफोन जो है आपका 5G लॉन्च करेगा मार्च महीने में, स्टार्टिंग विद दिल्ली एंड मुंबई, एंड दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, फिर आपका पुणे, देन कोलकाता। सो ये कुछ सिटीज़ में वो डेफिनेटली गेम खेलना चाहेंगे, बिकॉज दिल्ली, ये मुंबई, दीज आर दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन कंट्री, और यहाँ से ही जो है वी अपना बेस को पकड़ना चाहेगा, और यहाँ पे ईजी एडेप्टेबिलिटी होती है। सो इसका एडवांटेज जो है वो वी लेना चाहेंगे, बट वी इज स्टिल स्ट्रगलिंग। किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, दैट इज समथिंग यू शुड लर्न अबाउट, दैट आई शुड लर्न अबाउट। और यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा किस तरीके से कंपनी जो है इट इज़ नॉट गिविंग अप, सिमिलर टू बायजूस, सो विच इज़ अ वेरी गुड, आई वुड रादर से गुड वे ऑफ प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स कि भाई हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, बट फिर भी हम जो है गिव अप नहीं कर रहे हैं। हम इस कंपनी को, हमने इतना एफर्ट दिया है, हमने इस कंपनी को इतना टाइम दिया है, सो हम इसको अभी बंद नहीं होने देंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट न्यूज़ हो जाता है कि कनाडा और इंडिया के बीच में आपको जैसा ऑलरेडी पता है कि डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है। इस जगह पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि आप चोर हैं, आप क्रिमिनल हैं, और जो कैनेडियन है वो इंडिया को बोल रहे हैं आप चोर हैं, आप जो है क्रिमिनल है। सो पॉलिटिक्स के वजह से जो है ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कनाडा जब इंडिया के साथ इस तरीके का बिहेव कर रहा है, सो ये इसका मतलब होता है कि यूएस जो है वो इंडिया के साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा दैट प्रॉक्सी स्टेट्स होते हैं, तो कनाडा इज़ ऑलवेज जो सिक्योरिटी है, या आप बोल सकते हैं कि जिस तरीके का जो आपका सपोर्ट जो है वो आपका यूएस आपका कनाडा को प्रोवाइड करता है। तो कनाडा अगर डायरेक्टली इंडिया के साथ एंगेज कर रहा है, इसका मतलब होता है कि यूएसए इज इनडायरेक्टली एंगेजिंग विद इंडिया, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इंडिया जो ग्लोबल लेवल पे अगर हम पॉलिटिक्स को देखते हैं, पहले जो एलाइड और एक्सिस था, अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे एलाइड और एक्सिस था, एलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस फोर्सेस। तो एलाइड फोर्सेस में आपका यूएस था, और एक्सिस फोर्स में आपका जर्मनी, जापान, ये सब कंट्रीज थे, फिर आपका इटली था। सो अभी जो है अगर हम देखते हैं, सो एलाइड जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 उन्होंने जीता हुआ था, एंड उसके बाद क्या हुआ था कि आपने देखा कि जो डोमिनेंस है वो एलाइड में जो थे, जो कंट्रीज थे, जैसे ब्रिटेन हो गया, आपका अमेरिका हो गया, ये सारे कंट्रीज जो है वो अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हावी थे, और उन्होंने जो है डोमिनेट किया है, और अभी तक जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रशिया नहीं चाहता है कि वो डोमिनेट करे, चाइना भी नहीं चाहता है कि यूएस जो है वो डोमिनेट करे। सो चाइना इज ऑल्सो कमिंग है, रशिया इज ऑल्सो कमिंग है। रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, बट कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन ऑयल एंड ओन एनर्जी रिसोर्सेज। तो अगर आपके पास खुद का एनर्जी रिसोर्सेज होता है, अगर आपके पास खुद का एनर्जी सप्लाई होता है, तो फिर उसके बाद आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है अभी चाइना इज मोर पावरफुल एंड रशिया इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, और यहाँ पे इंडिया को लोग दबाना चाहते हैं। जितने भी कंट्रीज, जितने भी जो सुपर पावर है, दे डू नॉट वांट अनदर सुपर पावर टू कम इनटू द फोरे। तो इसलिए आपका इंडिया, क्योंकि एमर्जिंग सुपर पावर है, उसको भी दबाना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे पॉलिटिक्स है, फिर रिलीजियस जो फॉल्ट लाइन्स है, उसको एक्सप्लॉइट करके ये सारे कंट्रीज जो है वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। जब भी आप किसी देश को डिस्टेबलाइज करते हो, तो उसके ऊपर, जैसे गोरो ने हमें सिखाया था कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो है, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी फिर आप इंडिया में इंप्लीमेंट कर पाते हैं उसको बहुत ही आसानी से। आप इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। सो अगेन कमिंग बैक टू द थिंग कि कनेडियन बहुत सारे जो पेंशन फंड्स होते हैं वो इंडिया में बहुत इन्वेस्ट उन्होंने करके रखा हुआ है, और इक्विटीज़ में बहुत तगड़े लेवल का उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और रिटर्न भी बहुत अच्छा उन्होंने उठाया हुआ है। सो इट डज नॉट लुक लाइक दे आर गोइंग टू टेक अवे द मनी। और अभी अगर पैसा निकालना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो फिर आपका मार्केट हल्का फुल्का डेफिनेटली वो कोलैप्स करेगा। बट यहाँ पे डीसी के पास इतना पैसा है, डीआई के पास इतना पैसा है, दैट दे माइट बी लुकिंग टू फिल इट इन, बट इट माइट बी नॉट दैट गुड इनफ। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व से पैसा निकालना शुरू करेंगे, तो फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पॉलिटिकल टेंशन आर अनलाइकली टू डेटा इन्वेस्टमेंट फ्लो सिंक्रोनी, मतलब वही होता है कि पॉलिटिक्स आप करो, मारपीट करो, वो तो ऊपर के ऊपर चलता रहता है, बट जब आप धंधे की बात आती है तो धंधा सब कोई करना चाहता है, सब कोई पैसा कमाना चाहता है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग है। तो अगर कनाडा से अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, सो द मनी विल बी फ्लोइंग थ्रू मॉरिशियस, थ्रू केमन आइलैंड, थ्रू सिंगापुर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, मनी विल बी कमिंग इनटू इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। गोल्ड एट फ्रेश रिकॉर्ड ऑफ 78,900, तो ऑल टाइम हाई पे वो पहुंच चुका है। 80,000 भी कुछ दिन बाद पहुंच जाएगा ये बाय द ईयर एंड।
दैट शोज दैट अ लॉट ऑफ मनी इज बीइंग पम्प्ड इनटू गोल्ड एंड गोल्ड में जो है पैसा तभी लोग डालते हैं जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो वोलेटिलिटी को ऑफसेट करने के लिए लोग जो है गोल्ड को परचेज करते हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट ज्वेलरी, बट इस जगह पे जो ज्वेलरी कंपनीज हैं उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, जो माइनिंग कंपनीज है जो गोल्ड वोल्ड में डील करते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। इसके साथ साथ सिल्वर का डिमांड भी जो है वो बढ़ेगा। सिल्वर का जो एक ऑल्टरनेटिव प्रीशियस मेटल होता है, तो आपका सिल्वर का कॉस्ट भी आस्ते आस्ते बढ़ेगा। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और प्लैटिनम में भी आपका पुश देखने को मिलेगा। कोचिन शिपयार्ड का OFS यानी ऑफर फॉर सेल जो था उसमें आपका इट हैज़ बीन ओवर सब्सक्राइब बाय 2.1 टाइम्स बाय नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं वो टिपिकली नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स में आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ओवर सब्सक्राइब किया है। दैट मीन्स कोचिन शिपयार्ड का जो शेयर है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड दैट शोज दैट अ लॉट ऑफ मनी इज गोइंग टू कम इनटू दिस कंपनी एंड कोचिन शिपयार्ड इज अ PSU। ऑयल एंड गैस इंपोर्ट बिल राइजेस, मतलब जो खर्चा है वो आपका 20% बढ़ा है टू $69 बिलियन इन फर्स्ट हाफ और फाइनेंशियल ईयर 24। तो गैस का और ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट आपका 20% बढ़ा है टू $69 बिलियन। दैट इज आई वोंट से कंसर्निंग, बट यहाँ पे ये दिखलाता है कि हमारे देश में जो है एनर्जी का कंजम्पशन बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है और हमें जो है अपना जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज न्यूक्लियर एंड बैटरी पावर एंड वी कैन डू इट यूजिंग नेचुरल गैस CNG के माध्यम से। वी कैन definitely take that route and move from petroleum to nuclear energy. So this is something which is very interesting. And यहाँ पे जो OMC companies हैं, refining companies हैं, transportation companies हैं, pipeline companies हैं, they are going to definitely capture the market. And यहाँ पे demand बढ़ेगा तो फिर इसमें capex भी बढ़ेगा। capex बढ़ेगा तो फिर आपका जो खर्चा जो है यानी जो रियल एस्टेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, जो हैवी मशीनरी वाले कंपनीज हैं, उनका भी डिमांड बढ़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। फिर आपका जो कंपनीज हैं जो टर्न की ऑपरेशंस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, L&T हो गया, या इस तरीके के जो कंपनीज हैं जो इस लेवल पे गेम खेलते हैं, पाइपलाइन तैयार करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड दिस इज अ सेकुलर ट्रेंड दैट वी आर एबल टू सी एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ये लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं कि अभी जैसे 20% आपका बढ़ा है, बिल बढ़ा है, बिल के साथ साथ यहाँ पे कंजम्पशन भी इट शुड रिफ्लेक्ट द कंजम्पशन हियर एज वेल। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया केपेक्स इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड है। अल्कोबेव यानी अल्कोहलिक बेवरेजेस का जो एक्सपोर्ट है मे राइज 20% दिस ईयर, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग। और डबल डिजिट में अगर होता है तो फिर यहाँ पे इंडिया में स्पेशली जो अल्कोबेव कंपनीज हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, फिर जो दूसरे कंपनीज हैं जो यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, ग्लोबल जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ेगा। दैट विल बी अ वेरी वेलकम मूव। सीनियर लिविंग, जैसे मैं ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, सीनियर लिविंग जो आपका बूढ़े हो जाते हैं, डिमेंशिया होता है, घर बार बच्चे देखते नहीं हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे सीनियर लिविंग ऑलरेडी यूएस में एक बहुत ही बड़ा एक इंडस्ट्री है, तो वो इंडिया में स्लोली स्लोली आ रहा है। तो यहाँ पे सीनियर लिविंग कंपनी जो है प्राइमस, उसने $20 मिलियन जो है वो रेज किया है फ्रॉम अंतरा एंड कोलंबिया पैसिफिक कम्युनिटीज एंड या पैसा तो है इसमें, इंडस्ट्री स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे जो प्राइम लोकेशंस है जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जहाँ पे मिलियनर्स बिलियनर्स रहते हैं, तो वहाँ पे इसका डिमांड बढ़ेगा और यहाँ पे लोग जो है पैसा डिफरेंटली खर्चा करेंगे। बट मिडिल क्लास ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, लो इनकम ग्रुप तो डिफरेंटली अफोर्ड नहीं कर सकता। लैंडिंग कार्ड जो है उसके इट इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ क्राइसिस ड्यू टू इट्स वैल्यूएशन कट। सो लेट्स सी, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं था, तो 13 मिनट में जितना मैंने था कवर कर दिया। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाकर आप सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो।